सारा, एक जवान लड़की जिसकी आंखों में सपने भरे थे, उसे विरासत में एक पुराना घर मिला। विक्टोरियन वास्तुकला, एक बीते हुए जमाने की निशानी। घर एक उदास आसमान के नीचे एक साए की तरह खड़ा था, भूले हुए जमाने की कहानियां कहता हुआ। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह सारा की हर हरकत पर नजर रखती हुई प्रतीत होती थीं। शुरू की कुछ रातें शांत थीं, धोखे से शांत। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। पहले धीरे से, रात में सूखे पत्तों की तरह सरसराहट। सारा ने सुनने के लिए कान लगाए। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। सारा, वे फुसफुसाए। उसका नाम अंधेरे में गूंज रहा था, किसी भयानक चीज का ऐलान। नींद एक दूर की याद बन गई। उसकी जगह एक लगातार डर ने ले ली। एक रात फुसफुसाहट तेज हो गई, ज्यादा जिद करने लगी। वे अटारी से आ रही लग रही थीं, एक ऐसी जगह जो साए और धूल में डूबी हुई थी। हाथ में टिमटिमाती मोमबत्ती लेकर सारा चरमराती सीढ़ियों पर चढ़ गई। हर कदम उसके डर के केंद्र की एक यात्रा थी। हवा भारी हो गई, सड़न की खुशबू से भरी हुई। मकड़ी के जाले उसके चेहरे से भूतियां उंगलियों की तरह चिपक गए। अटारी के सड़ी हुई अंधेरे में एक शीशा खड़ा था, एक अपशकुन मौजूदगी। उसकी चांदी की सतह धूमिल थी, उम्र के साथ धुंधली हो गई थी। जैसे ही सारा पास आई, फुसफुसाहट बंद हो गई। उसकी जगह एक भयानक खामोशी ने ले ली। उसने शीशे की गहराई में एक आकृति देखी, अपनी नहीं। ये प्रतिबिंब इशारा कर रहा था। उसकी आवाज उसके दिमाग में एक रेशमी फुसफुसाहट थी। बिना किसी हिचकिचाहट के सारा आगे बढ़ी। उसका हाथ ठंडे शीशे को छूने के लिए आगे बढ़ा। शीशा लहराया, जैसे पानी में पत्थर पड़ने से लहरें उठती हैं। फिर इसने उसे पूरा निगल लिया। शीशा अपनी शांति में लौट आया। सारा के अस्तित्व का एकमात्र सबूत धूल भरी सतह पर एक हल्की रूपरेखा थी। शीशे की अंधेरी भूख का एक क्षणिक प्रमाण। फुसफुसाहट फिर से शुरू हुई, अब धीमी, संतुष्ट। उन्होंने एक और आत्मा को अपना बना लिया था।